अगर मैं आपको बता दूं कि सिल्वर एग्जैक्ट कहाँ तक आ सकती है और कहाँ तक जा सकती है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। तो भाई जब मार्केट इतना मतलब बढ़ जाती है, सिल्वर जब 360 या कहाँ तक भी पहुंच जाती है, तो आप उन कैंडल पे कैसे यकीन कर लेते हो? भाई अगर नीचे के रेट पे लेके बैठे हो तो मतलब आप रैली इंजॉय कर रहे हो, लेकिन जब ऑलरेडी 200% खिंच जाता है मार्केट, उसके बाद कोई लॉजिक समझ नहीं आता ना घुसने का। सिल्वर का चार्ट नहीं दिखाऊंगा, निपॉन का ये ईटीएफ है, उसके चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ। तो सिल्वर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ये जब बढ़ती है तो बढ़ती बहुत तेज है और गिरती भी बहुत तेज है। अब मेन बात क्या है, मार्केट ने ये वाला जब लो लगाया 130 रुपये का, पहले मार्केट था 180 पे, मतलब सिल्वर, ये ईटीएफ की बात कर रहा हूँ मैं, सिल्वर की डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ। 180 से सिल्वर गिरा 130 पे, और 130 से भाई सीधा 360 रुपये, 170% का रिटर्न। और अब मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आई, रेड कैंडल बोल रहा था वैसे तो मैं। और उसके बाद से सिल्वर ने कोई रिटर्न दिया ही नहीं। इवन जो लोग यहाँ पे ट्रैप है वो अभी तक ट्रैप है, उनका रेट कभी उन्हें शायद अभी हाल फिलहाल में देखने को ना मिले। बट लॉन्ग टर्म में तो देखिए सारी चीज़ें ऊपर ही आती हैं, बट सारी चीज़ों में तो ऐसे इक्विटी भी आती है। अब येस बैंक का एग्जाम्पल ले लो या कुछ भी ले लो, तो येस बैंक तो मतलब अलग चीज़ हो गई। बट जो चीज़ लिमिटेड है, जो मतलब दोबारा नहीं बन सकती, मतलब जो नेचुरल है, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, तो मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इनकी डिमांड तो रहेगी। सोलर पैनल इतने बन रहे हैं, अडानी ने 6 करोड़ सोलर पैनल लगाए, तो सब में सिल्वर यूज हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल यूज भी है, मतलब ज्वेलरी वगैरह सब में सिल्वर यूज होता है। तो सिल्वर मतलब इवन बैटरी में भी यूज हो रहा है, तो सिल्वर का तो नीचे जाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो बस आप ट्रैप हो जाते हो। बट अगर आप सही वैल्यूएशन पे एंटर करोगे तो आपको ये वाली शिकायत कभी नहीं आएगी, और आप ये वाली जो रैली आती है ये एक्चुअल में इंजॉय करोगे। रैली कैसे इंजॉय करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कि यहाँ से ही जिस दिन यहाँ आ गया मार्केट सीधा 500 की दिखेगी आपको सिल्वर, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक लेवल होता है, मार्केट 180 पे गया, क्रैश हुआ, 130 पे आया, उसके बाद 360 पे आया। बट जो हमारा ब्लॉक था वो ये वाला ब्लॉक था पूरा, जिससे जब ये लो लगा उसके बाद ये वाला हाई लगा। तो मार्केट ने जो 360 से लेके 130 तक का ये जो मिड पॉइंट है, हमारा गोल्डन रेशियो में कितनी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया ऊपर गया, अगेन यहाँ पे आया, स्लो को स्वीप करा, फिर ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रहा है, हमें दिख रहा है। अब ये वाला जो उसके 618 वाले के नीचे वाला जो लेवल है वो 786 का है। और मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि जो भी हमारा ब्लॉक होता है, जहां से लो के बाद जो हाई लगता है, लेकिन जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, बाय हमेशा हमें उसी ब्लॉक के अंदर करना होता है। अब आप पे 1 लाख रुपए है अगर इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको सिल्वर में ही करना है पर्टिकुलर, तो हमारा पहला जो ट्रांजेक्शन हो सकता है वो कहाँ पे हो सकता है? ये पहली बात तो ये जितनी चीज़ बन रही है ना, ये एक्यूमुलेशन कह लो, कुछ भी कह लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये लिक्विडिटी बन रही है। इतने बड़े बड़े एफवीजी पड़े हैं ऊपर, कितना मतलब गैप अप सब पड़ा है, ये सब अभी बाद में देखेंगे। ये वाले लो हैं, ये सारे लो स्वीप हुए बेसिकली। ये वाले जो दो लो थे इंपॉर्टेंट वाले, मार्केट ने इन्हें स्वीप करा, 190 पे भी आया था सिल्वर, और अगेन 274 पे चला गया। अगर इस वाले लो से भी हम अगर 10 से 20% का अपने टारगेट ले लेते, जैसे ये तो 45% है, बट हम इसमें भी स्विंग ट्रेड ले सकते थे, बट अभी अब तो हो चुका है। अब हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात करूंगा, स्विंग ट्रेड की बात नहीं करूंगा। ये वाला लो स्वीप हो गया, इसे हटा दिया, ऊपर वाले हाई बचे हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है कि सिल्वर इस वाले लेवल तक आए। पहला हमारा लेवल बाय का ये होना चाहिए 180 का। पहले ये देख लूँ ये वाले लोग कितने हैं। 180 पे यहाँ पे आप यहाँ पे अपना 40% कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। हमें 1 लाख में से सिर्फ 40,000 रुपये लगाने हैं। यहाँ से बढ़ गया ठीक है, नहीं बढ़ा तो हमें मतलब बेसिकली हर एक्शन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। यहाँ पे गैप पड़ा है, गैप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। बाकी का जो 60% कैपिटल है वो हम 160 रुपये से 150 रुपये के लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के लिए वेट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिल्वर यहाँ तक नहीं आ सकती है, यहाँ तक नहीं जा सकती, इतने नीचे तो नहीं जाएगी जो लगता है अभी तक, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं 360 से देखूँ तो ये शेयर अगर यहाँ तक आ गया तो भाई 80%, 75% क्रैश हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि क्रैश हो, ये तो पूरा प्रॉपर मैनिपुलेशन हुआ है। 3 दिन में आपको ऐसा ट्रैप करा है कि मतलब जो लोग यहाँ पे कहीं बैठे थे सब ट्रैप हो गए। ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो गया, सब यहाँ पे ट्रैप है। अब हमें जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज है 40% यहाँ पे रखना है। मतलब आप जब भी एवरेजिंग करते हो तो उसके मतलब जब आप नीचे के रेट पे जब दोबारा खरीदते हो तो आपकी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ पे 40,000 रुपये लगाए तो यहाँ पे 40,000 या उससे ज्यादा ही रुपये लगाने होंगे। इससे आपका एवरेज भी बहुत अच्छा होता है और आपके शेयर्स की क्वांटिटी भी ज्यादा आती है। आप यहाँ कहीं पे खरीदेंगे सिल्वर को, यहाँ तक अगर ऑल टाइम हाई पे जाना भी होगा तो 201 रुपये सिल्वर को ऊपर जाना होगा। ईटीएफ की बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे इतना नीचे क्रैश नहीं आएगा, और क्रैश है भी नहीं भाई। जब इतना बढ़ता है तो क्यों अजीब नहीं लगता, लेकिन जब इतना गिर जाता है तो इतना मतलब पैनिक वाली क्यों बात हो जाती है। पैनिक वाली इसलिए बात होती है क्योंकि एंट्री हमारी हमेशा गलत होती है। एंटर हमें हमेशा, अब मैं भी ये वाली जितनी रैली थी मुझे भी बहुत बहुत बार फोम हुआ, भाई ले लूँ भाई ले लूँ। मतलब मैं यहाँ पे भी आपको सही बताऊँ तो जब मार्केट मैं यहाँ से ट्रैक कर रहा था सिल्वर को, 180 गया और यहाँ पे मन भी करा ले लूँ, लेकिन वही लगा कि और नीचे ना चली जाए। और क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई कि 360 रुपये तक भी जा सकती है। पता होता तो भाई मैं तो सारा पैसा डाल देता, लेकिन नहीं पता होता ना। अब इतनी पूरी रैली आ गई, मैं सिर्फ देखता रह गया, रोज देखता था, कभी 10% कभी 15% ऐसे बढ़ रही थी सिल्वर, कुछ नहीं कर पाया। बट अब मेरे पास करने के लिए ये है कि मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। जब भी मुझे सिल्वर यहाँ कहीं मिलेगी मैं यहाँ पे अपना बाय ऑर्डर प्लेस करूंगा। यहाँ पे मिलती है कहीं और यहाँ तक भी चली जाती है तो भी मेरा पैसा डबल हो रहा है, 123% का रिटर्न मिल रहा है, मेरे लिए बहुत है। और मैं यहाँ तक क्या ही टारगेट लूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये सिल्वर की बात है। ये एक तरीके का मतलब इन्वेस्टमेंट है मेरा, स्विंग ट्रेड नहीं है कि मैं 10 से 15 या 20% पे ट्रेड काट दूँ। तो ये मेरा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो सिल्वर में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 243 अब ये जब यहाँ तक आ सकती है तो ये बहुत चांसेस है, मतलब इससे पहले तो खरीदनी ही नहीं है। अब रूल इतना स्टेक है मेरा कि यहाँ तक भी जैसे आया 189 का था, लेकिन 180 से सिर्फ 9 रुपये
कहीं फर्क था, और अगर ले भी लेता तो शायद ये टारगेट मिल जाता। यहाँ पे ये लो भी स्वीप हुए थे, बट इन्वेस्टमेंट करना था, मुझे लगा था जब यहाँ पे आया था, तो मुझे इंडिविजुअली खुद भी लगा था कि मैं यहाँ पे कहीं खरीद सकता हूँ, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे और मार्केट रिवर्स हो गया। तो हर बार एंट्री भी नहीं मिलती, इतना वेट करो मार्केट पहले रिवर्स हो जाता है। बट यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस ले रहा है, लिक्विडिटी है, तो एक बार जब भी यहाँ पे कहीं सिल्वर मिलेगा तो यहाँ पे हम यहाँ कहीं प्लान कर सकते हैं। और एक बार आपको यहाँ मिल गया और ऑल टाइम हाई लगा दिया, तो आपको इन रेटों पे सिल्वर देखने को मुझे नहीं लगता शायद कभी दिखेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट उसी अकॉर्डिंग करनी चाहिए। सिर्फ ये मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बात बताई है, कोई एडवाइस नहीं है मेरी यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।